हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। चलो आज हम लोग मटेरियल का सेकेंड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल को डिस्कस करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमको वो लेवल देखना है जिसके बाद हमको ऑर्डर प्लेस कर देना है, ठीक है ना। इसके पहले पार्ट में हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम लोग रीऑर्डर क्वांटिटी भी बोलते हैं, उस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था, जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। और ये उसका सेकेंड पार्ट है, जहां से क्वेश्चन भी, यहां से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ये दो टॉपिक से क्वेश्चन आने कंपलसरी है। या तो आपको रीऑर्डर क्वांटिटी से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, या फिर इस तीन लेवल के ऊपर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तीन लेवल का मतलब ये है कि वो कौन सा लेवल है जिसके बाद कंपनी को ऑर्डर प्लेस कर देना है, ठीक है ना। जैसे क्या है, पहला मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल मतलब क्या होगा कि हम एक ऐसा लेवल आ गया जहां पे ऑर्डर प्लेस हम करना ही है, अगर नहीं तो ऐसा हो सकता है कि मटेरियल न होने के कारण हमारी कंपनी में प्रोडक्शन बंद हो जाए। रीऑर्डर लेवल मतलब होगा नॉर्मल लेवल, जहां पे आप ऑर्डर प्लेस करना एकदम सही रहेगा, सेफ लेवल है वो। और है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल मतलब हम अभी अच्छा खासा क्वांटिटी है, अभी ऑर्डर करने से भी सही रहेगा। मतलब ये तीन लेवल है, डिपेंड करता है कंपनी कैसा रिस्क लेना चाहता है, कैसा काम कर रहा है, वो अपने हिसाब से इस लेवल को सेट करेगा और इसमें से किसी भी एक लेवल को फॉलो करेगा, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बार फॉर्मूला आपको समझा देते हैं, फिर उसके बाद सम्स में आते हैं। पहले आप सिंपली समझ लो, लेवल मतलब क्या हुआ कि क्वांटिटी मतलब गुड्स का वो लेवल जिसके बेसिस पे हमको ऑर्डर प्लेस करना है। जैसे कि कंपनी में प्रोडक्शन हो रहा है ना, डेली प्रोडक्शन और डेली लेबर लोग काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स बना रहे हैं, तो रॉ मटेरियल का जो लेवल है उसको देख के हमको ऑर्डर प्लेस करना है कि कभी ऐसा ना हो कि हमारे फैक्ट्री में रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा। रॉ मटेरियल खत्म हो जाएगा तो प्रोडक्शन कहां से होगा। तो इस चीज को ये प्रॉब्लम ना आए, हमारे लेबर आइडली ना बैठे, उसके लिए मेरे को ये तीन लेवल को देखना होगा। हाँ, कंपनी के ऊपर फॉलो करना है, कंपनी फॉलो करेगा कि उसको मिनिमम लेवल फॉलो करना है, रीऑर्डर लेवल फॉलो करना है, मैक्सिमम लेवल फॉलो करना है। जनरली मैक्सिमम कंपनी लोग रीऑर्डर लेवल फॉलो करता है। ये एक वो लेवल है जहां पे मतलब क्या होता है ना, जैसे कि अगर हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो हर का सबका एक तो समय रहता है। अगर हम ऑर्डर करेंगे तो हो सकता है कि जो सामने वाला कंपनी है मेरे को वो 4 से 6 हफ्ते में माल देगा। सबका तो एक तो टाइम रहता है ना, कि हो सकता है कि हम जो रॉ मटेरियल मंगा रहे हो बहुत दूर से मंगा रहे हो, तो सबका एक टाइम रहता है कि हम हो सकता है कि 10 से 15 दिन के बीच में आए। एग्जैक्ट 10 दिन में ही आ जाए जरूरी नहीं है, 10 से 15 दिन लगते हैं, हो सकता है 11 दिन लगे, 12 दिन लगे। तो कोई कंपनी 10 दिन को लेकर सीरियस रहेगा, कोई कंपनी से हमको 15 दिन तक का सेफ्टी लेके चलना है। तो वो जो हो गया आपका लेवल, जिसको देख के हम डिसाइड करेंगे कि हमको कब ऑर्डर करना है। फॉर्मूला में क्या है देखो, मिनिमम लेवल में रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम। नॉर्मल यूसेज मतलब क्या होता है कि हम वीकली या डेली कितना यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, कितना हमको यूनिट रिक्वायरमेंट है डेली, ठीक है। डेली या वीकली जैसा बेसिस पे क्वेश्चन दिया रहेगा। अगर क्वेश्चन हमको वीकली दिया रहेगा तो हम वीकली बेसिस पे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमको मंथली दिएगा, डेली देगा तो हम डेली बेसिस पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या है, नॉर्मल डिलीवरी टाइम। अगर हम लोग यूसेज को वीकली ले रहे हैं तो टाइम भी वीकली ही लेना होगा। अगर हम यूसेज डेली बेसिस पे ले रहे हैं तो टाइम भी हमको डेली बेसिस पे ही, मतलब डे बेसिस पे ही लेना होगा, ठीक है ना। सिंपल देखो, नॉर्मल यूसेज मतलब क्या हो गया कि नॉर्मली देखो फैक्ट्री में ना फिक्स नहीं है कि हमेशा रॉ मटेरियल 1000 यूनिट ही कंज्यूम होगा। कभी 1000 से 1200 भी हो सकता है, 1500 भी हो सकता है। तो कंपनी एक लेवल सेट करता है कि नॉर्मली मिनिमम 1000 लेवल कंज्यूम करेंगे या मैक्सिमम 1500, या उसके बीच का कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो मिनिमम लेवल सेट कर लेंगे कि अगर हम अपने कंपनी का डेटा देखेंगे, एक हफ्ते का, एक महीने का, एक साल का, उसमें से देख लिया मिनिमम कितना कंज्यूम हुआ है, तो उसको मिनिमम लेवल सेट कर दिए। मैक्सिमम कितना हम लोग कंज्यूम किए तो उसको मैक्सिमम लेवल सेट कर दिया, मैक्सिमम यूसेज सेट कर दिए। यूसेज मतलब कितना क्वांटिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, कितना क्वांटिटी यूज कर रहे हैं डेली बेसिस पे, उसके बेसिस पे हम लोग क्या सेट कर लेंगे, यूसेज। ये जनरली हमको क्वेश्चन में दिया रहेगा। जैसे कि अगर मानो कि कंपनी मिनिमम 1000 यूनिट कंज्यूम कर रहा है तो होगा मिनिमम यूसेज। मैक्सिमम 1500 कर रहा है तो मैक्सिमम कितना हो गया, 1500। और एवरेज कितना हो गया, इसको एवरेज स्टॉक लेवल बोले, एवरेज यूसेज बोलो या फिर नॉर्मल यूसेज बोलो, तो वो क्या हो जाएगा, दोनों का एवरेज मतलब मिनिमम प्लस मैक्सिमम यूसेज डिवाइड बाई 2, जो क्या आएगा 1250। वो उसके बेसिस पे हमको कैलकुलेट करना रहेगा। डिलीवरी टाइम मतलब क्या हो गया, डिलीवरी टाइम मतलब कि हम जिस कंपनी से रॉ मटेरियल मंगा रहे हैं उसके पास से मेरे पास आने में समय कितना लग रहा है। हो सकता है कभी 2 हफ्ते में आए, हो सकता है कभी वो 5 हफ्ते में आए। तो मिनिमम डिलीवरी टाइम 2 वीक हो गया और मैक्सिमम कितना हो गया,
7 वीक, और नॉर्मल डिलीवरी टाइम कितना हो जाएगा, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2। हम उसका एवरेज निकाल लेंगे तो मेरा नॉर्मल डिलीवरी टाइम हो जाएगा, उसके बेसिस पे हमको मिनिमम लेवल का फॉर्मूला कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर है रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल बहुत ज्यादा पूछता है और सिंपल है। सिंपल है क्या है, इस पे मैक्सिमम यूसेज, मतलब कितना यूनिट हम मैक्सिमम कंज्यूम कर सकते हैं इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, और कितना हमको मैक्सिमम समय लग सकता है, इसको बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करें, जिससे हम कभी भी सेफ रहे। मतलब ऐसा कभी हो ही ना कि मेरा यूनिट कंज्यूम, मतलब मेरा यूनिट खत्म हो, गुड्स मेरा खत्म हो जाए, मेरा फैक्ट्री में हमेशा गुड्स रहे। मैक्सिमम यूज करेंगे तो भी, जैसे कि हम अगर 1500 यूनिट मैक्सिमम कंज्यूम कर रहे हैं एक दिन में, और मेरा मैक्सिमम डिलीवरी टाइम है 4 वीक, तो अगर हम 1500 करके 4 हफ्तों तक अगर गुड्स कंज्यूम किए ना, तो भी मेरा इनफ गुड्स रहेगा, और उसके बाद मेरे पास गुड्स वापस आ जाएगा। तो रीऑर्डर लेवल वो लेवल हुआ जहां पे हमको ऑर्डर दे देना है। ठीक है, लास्ट है मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल में क्या हो गया, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी हम उसमें ऐड कर देंगे, लेस मिनिमम यूसेज इनटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। मतलब मैक्सिमम लेवल वो लेवल जो बहुत ही सेफ लेवल है। ठीक है, तो जनरली कंपनी रीऑर्डर लेवल को ज्यादा फॉलो करती हैं। ठीक है ना, तो चलो हमको अब इसके सम सॉल्व करने हैं। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। किस तरह क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछ के जाएंगे वो आपको समझना है। क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, थोड़ा सा ही ध्यान देना आपको, आपको आसानी से हर चीजें समझ में आ जाएंगी। तो देखिए पहला क्वेश्चन नंबर 1, अच्छे से क्वेश्चन है वो देखिए क्या दे रहा है। P Limited furnish the following regarding the detail of its manufacturing operation during 2004. Average monthly market demand 4600 यूनिट। हमारे कंपनी में हमारा जो प्रोडक्ट है उसका मंथली डिमांड कितना है, 4600। ऑर्डर का कॉस्ट कितना है, 52 पर ऑर्डर। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% पर एनम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 630 पर यूनिट। नॉर्मल यूसेज 245 यूनिट पर वीक। मिनिमम यूसेज 70, मैक्सिमम 380। लीड टाइम टू सप्लाई मतलब वही डिलीवरी टाइम जो है वो 4 to 6 वीक है, लगभग 4 से 6 सप्ताह लगता है। कैलकुलेट करना है हमको मैक्सिमम लेवल और मिनिमम लेवल। हम लोग को इस क्वेश्चन में मैक्सिमम लेवल कैलकुलेट करना और मिनिमम लेवल। तो देखो मैक्सिमम लेवल के लिए क्या फॉर्मूला था हमारे पास, देखो मैक्सिमम लेवल निकालना अगर है तो मेरे को क्या चाहिए, रीऑर्डर लेवल चाहिए और रीऑर्डर क्वांटिटी चाहिए। ये दोनों अवेलेबल है मेरे पास, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बट रीऑर्डर लेवल हमको दिया हुआ नहीं है और रीऑर्डर क्वांटिटी भी नहीं दिया, वो कैलकुलेट करना होगा। सिंपल समझो कि क्वेश्चन में भले बोला है मैक्सिमम लेवल, बट हमको यहाँ पे रीऑर्डर लेवल भी निकालना होगा। तो हमारे लिए रीऑर्डर लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीऑर्डर लेवल मेरे को मिनिमम लेवल में भी यूज आएगा, और ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो उसमें भी यूज आएगा रीऑर्डर लेवल, और मैक्सिमम लेवल में भी आएगा। तो रीऑर्डर लेवल सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा उस पर ध्यान देना है। ठीक है ना, तो चलो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में रीऑर्डर लेवल निकालते हैं। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिख रहे हैं, ROL। ठीक है, क्या हमारा फॉर्मूला था, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। ठीक है ना, मैक्सिमम यूसेज कितना, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम कितना है, सम्स में आते हैं हम लोग। हाँ देखो क्या दे रहा है यहाँ पे कि मेरा यूसेज जो है वो नॉर्मल 245, मिनिमम 380, बट मैक्सिमम कितना है 380। तो मैक्सिमम 380 है, और जो डिलीवरी टाइम है वो मैक्सिमम कितना है 6। तो सिंपल सा है 380 इंटू 6 कर देंगे तो हमारा रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना, मैक्सिमम यूसेज 380 पर वीक इंटू 6, बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा हमारा रीऑर्डर लेवल कैलकुलेट 380 इंटू 6, 2280। ठीक है, चलो मतलब क्या हुआ कि हमको जो चीजें चाहिए थी मैक्सिमम लेवल के लिए, उसमें से रीऑर्डर लेवल तो मेरा कैलकुलेट हो गया। अब हमको निकालना है रीऑर्डर क्वांटिटी, मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, यूक्यू। तो यूक्यू निकालने के लिए क्या चाहिए मेरे को, याद कीजिए लास्ट फर्स्ट क्लास पहला एनुअल कंजम्पशन। देखो यहाँ पे एवरेज मंथली मार्केट डिमांड दिया है, तो ये मार्केट डिमांड हमको कंफ्यूज करने के लिए दिया है।
सिंपली क्या करेंगे हम लोग, मार्केट डिमांड देंगे इंटू 12 कर देंगे। नहीं, ये मार्केट डिमांड है, ये कंजम्पशन नहीं है, तो मेरे को इस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करना है। हमारा जब हम प्रीवियस क्लास कराए थे उसमें सिंपली एकदम समझाए थे आपको कि ए इक्वल टू मतलब क्या, एनुअल कंजम्पशन, डिमांड से कोई मतलब नहीं है। किसी भी फैक्ट्री को डिमांड से क्या मतलब है, उस डिमांड से उसका प्रोडक्शन में कोई चेंजेस आने वाला नहीं है ना, उसको कंजम्पशन में फोकस करना है। तो हमारा नॉर्मल यूसेज कितना है, हमारा नॉर्मल 245 पर वीक, तो हम इस 245 पर वीक से अपना एनुअल कंजम्पशन कैलकुलेट करेंगे, मतलब इंटू 12 कर देंगे तो हमारा एनुअल कंजम्पशन आ जाएगा। ठीक है ना। फिर हमारा देखिए ऑर्डर कॉस्ट कितना है, तो ऑर्डर कॉस्ट हो गया ये 52 पर ऑर्डर, एंड कैरिंग कॉस्ट जो है वो 20% ऑफ 630, तो 20% ऑफ 630 मतलब कितना हो गया, कैरिंग कॉस्ट 126। ठीक है ना, तो बस हो गया, कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल लेवल निकल गया, अब निकालते हैं हम लोग रीऑर्डर क्वांटिटी, जिसको हम लोग ईओक्यू भी बोलते हैं। 2 AO by CI, जिसमें हमारा ए कितना हो गया 245 इंटू 52, 245 इंटू 52, 12740, 12740, एंड ऑर्डर कॉस्ट तो मेरा 52 है, और कैरिंग कॉस्ट 20% ऑफ 630, ये हो गया 126। ठीक है ना, बस को पुट करना फॉर्मूला में, और कुछ नहीं करना है। 2 इंटू 12740 इंटू 52 बाई CI 126, 2740 to 2 into 52 divide by 126, 740 divided by 126 आ रहा है 10515, अंडर रूट 10515.55, तो 56 कर देते हैं इसको, इसका अंडर रूट कैलकुलेट कर लेते हैं, अंडर रूट 10515.56, तो हमारा 1025, इसको हम लोग 1023 ले लेते हैं। ठीक है ना, सॉरी 103 ले लेते हैं, 102.5 आ रहा है, तो इसको हम लोग 103 ले लेते हैं। तो हमारा कितना निकल गया, देखिए हम लोग का रीऑर्डर लेवल निकला 2280, और ये हो गया मेरा ROQ। अब क्या निकालना है, मैक्सिमम लेवल, बस को फुट कर देना है मैक्सिमम लेवल। तो फॉर्मूला लिख देते हैं एक बार वापस से, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम डिलीवरी टाइम इंटू मिनिमम यूसेज। यूसेज मतलब क्या हो गया, मिनिमम यूज। ठीक है, तो रीऑर्डर लेवल हो गया हमारा 2280 प्लस 103 माइनस मिनिमम डिलीवरी टाइम तो हमारा था 4, और ये है 70, 280, 4 इंटू 70 हो गया 280, बस हो गया हमारा मैक्सिमम लेवल। टू 280 प्लस 103 माइनस 280, तो आ गया 2103, 2103, ये हो गया हमारा
मैक्सिमम लेवल। सेकेंड क्या निकालना है हम लोग को, देखो मैक्सिमम लेवल तो निकल गया, अब से हम लोग को निकालना था मिनिमम लेवल। तो मिनिमम लेवल भी इजी है कुछ, अब तो बचा नहीं। फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, सेकेंड है मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल इसका हमारा फॉर्मूला क्या था, देखिए रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम। रीऑर्डर लेवल है 2280, फॉर्मूला लिख देते हैं रीऑर्डर लेवल माइनस नॉर्मल, शॉर्ट में लिख रहा है नॉर्मल यूसेज इंटू नॉर्मल डिलीवरी टाइम। डिलीवरी टाइम देखिए नॉर्मल यूसेज कितना है, ये है आपका 2280, नॉर्मल यूसेज है 245 और नॉर्मल डिलीवरी टाइम कितना है 5। ये 5 कैसे आया देखो सोच के बताओ, यहाँ तो बोला 4 to 6 वीक्स, तो 4 है मिनिमम 6 है मैक्सिमम, एवरेज कितना निकलेगा 4 + 6 10 डिवाइड बाई 2 5, ठीक है ना। तो 2280 माइनस 245 इंटू 5, 2280 माइनस 245 245 इंटू 5 1225 माइनस 2280 आएगा हमारा 1055। बस देखो ये ही करने का आपको लगभग 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूला ध्यान रखना है और उसको सही से अप्लाई करना है। कुछ कुछ बातों का ध्यान रखना है। जैसे इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में बच्चों को मतलब बच्चों से गलती कराने के लिए क्या दे दिया गया था, एवरेज मंथली डिमांड। तो लोग एवरेज मंथली डिमांड को दम देखते हुए सम बना दिए थे। जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था तो मैक्सिमम बच्चे सिर्फ इसी चीज में गलती किए थे कि वो लोग जो एनुअल कंजम्पशन था वो मंथली डिमांड से कैलकुलेट कर लिए थे, ठीक है ना। तो आपको गलती नहीं करना, आपको ध्यान रखना है कि यूसेज और डिमांड में डिफरेंट होता है। फैक्ट्री में कितना यूनिट यूज हो रहा है और कितना मार्केट में डिमांड है वो अलग है, ठीक है ना। तो आपको फोकस किस पे करना है, यूसेज पे जो फैक्ट्री में यूज हो रहा है, बाहर में जो डिमांड है उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2। हाँ तो यहाँ पे देखो काफी चीजें निकालने को दिया गया हम लोग को। पहला है रीऑर्डर लेवल, फिर रीऑर्डर क्वांटिटी, फिर एवरेज स्टॉक लेवल और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है। देखो इसमें से एक चीज तो ऐसे निकल जाएगा, एवरेज स्टॉक लेवल। मिनिमम लेवल मैक्सिमम लेवल दिया हुआ है, ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2, ऐड करते कितना 7800 और 1400 कितना होगा 9200, तो ये हो जाएगा 4600। तो देखो हमारा एक आंसर तो ऐसे निकल गया, ये थर्ड का आंसर निकल गया ऐसे ही। देखो 8 मार्क्स का ही क्वेश्चन आया था, 1-2 नंबर तो ऐसे मिल गया। दूसरा क्या है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, कि कितना है मेरा मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, तो देखो वो भी आसानी से निकल जाएगा। मेरा देखो नॉर्मल 25 है, मिनिमम 20 है, तो मेरा मैक्सिमम तो हम एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकल जाएगा, देखो एवरेज यहीं पे निकालना नहीं पड़ेगा अलग से। वो एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाई 2, ठीक है। मिनिमम कितना है, मिनिमम है आपका 20, मैक्सिमम पता नहीं, और एवरेज है 25। तो 25 इक्वल टू मिनिमम है 20, मैक्सिमम नहीं पता तो मैक्सिमम जो बस मैक्सिमम लिख देते हैं डिवाइड बाई 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 25 इंटू 2 कितना हो जाएगा 50, तो मैक्सिमम इज इक्वल टू 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 डेज। तो इतना आसान है कि आप क्वेश्चन में ही 2 लाइन में सॉल्व कर लिए। मतलब ये सब ऐसे क्वेश्चन है जो आपको बहुत टाइम बचाने वाले हैं। तो थोड़ा ध्यान दोगे बहुत अच्छा नंबर आएगा कॉस्ट में आपका, ठीक है। तो मिनिमम लेवल मेरा एवरेज स्टॉक लेवल निकल गया, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, 2 चीज तो हम निकाल ही लिए। अब आते हैं रीऑर्डर लेवल में। अब देखो रीऑर्डर लेवल निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, 2 चीजें चाहिए ना, मैक्सिमम डिलीवरी टाइम और मैक्सिमम डिलीवरी टाइम निकल गया 30 डेज, और मैक्सिमम यूसेज। मैक्सिमम यूसेज कितना है, तो मैक्सिमम यूसेज यहाँ पे
130 बस। तो मैक्सिमम यूसेज भी निकल गया, देखो रीऑर्डर लेवल भी निकल गया। मैक्सिमम यूसेज कितना 130 और 30 डेज तो कितना हो गया 3900। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1, 3, 4 तीनों बहुत आसान था, बस रीऑर्डर क्वांटिटी पे दिक्कत है, क्योंकि रीऑर्डर क्वांटिटी का कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दिया है यहाँ पे। अगर आप फॉर्मूला को अच्छे से यूज कर लिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, तो इस चैप्टर में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं, सबसे आसान चैप्टर आपका, बहुत इजीली मार्क्स आपको देने वाला है ये चैप्टर। देख लो ना, क्या रीऑर्डर लेवल निकालना है, तो रीऑर्डर लेवल क्या चाहिए, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। मैक्सिमम डिलीवरी टाइम हमने निकाल लिया 30 और मैक्सिमम यूसेज दिया 130 पर डे, तो 130 इंटू 30 3900। एक चीज और बात, आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि हमको क्वार्टरली समझना है कि हमको डेली मंथली समझना है कि वीकली। क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन देगा, अगर हमारा रीऑर्डर पीरियड डेज में है तो हमारा जो यूसेज है वो भी डे में रखना है, और अगर वो वीकली है तो हमको उसको भी वीकली में ही रखना है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। देखिए, तो ये हो गया मेरा रीऑर्डर लेवल। अब निकालते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। तो देखो रीऑर्डर क्वांटिटी का जो हमारा फॉर्मूला है उसके में तो कुछ मिल ही नहीं रहा। देखो इसमें 2AO/CI, कैरिंग कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं, ऑर्डर कॉस्ट भी नहीं दिया हुआ है, लेकिन एक और जगह है जहां से हम लोग निकाल सकते हैं, वो है मेरा मैक्सिमम लेवल। मैक्सिमम लेवल में रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी, मिनिमम यूसेज, मैक्सिमम टिप टाइम, हर चीज दिया हुआ है, बस रीऑर्डर क्वांटिटी को छोड़ के। तो अगर सबका वैल्यू पुट कर देंगे तो हम लोग का रीऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो हम लोग तो निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। बाकी चीज तो हमने निकाल लिया है। मैक्सिमम लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम डिलीवरी टाइम इंटू मिनिमम यूसेज, ठीक है। मैक्सिमम लेवल हमारा था 7800 इक्वल टू रीऑर्डर लेवल 3900 ROQ ये पता नहीं हम लोग को, इसको तो कैलकुलेट करना है। और फिर मिनिमम डिलीवरी टाइम कितना है 20 और मिनिमम यूसेज कितना था हमारा 60, तो 60 इंटू 20 इंटू 60 100 इक्वल टू 3900 प्लस ROQ माइनस 1200। तो ROQ इक्वल टू कितना हो जाएगा था, बस कैलकुलेट तो करना है, सिंपल सा है। हाँ 7800 माइनस 2700, तो आगे हमारा 5100, ठीक है ना। देखिए बोलिए, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। कैलकुलेशन में तो आपको दिक्कत नहीं होगा, 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो थोड़ा बहुत तो आपको इक्वेशन वाला क्वेश्चन आता ही होगा कि इक्वल टू उधर जाएंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे करेंगे। इसको हम उतना ज़्यादा डीपली नहीं बता रहे हैं, बट हमको रीऑर्डर क्वांटिटी कैसे निकालना वो आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। हाँ थोड़ा बहुत ट्रिक है, बस आपको फॉर्मूला अच्छे से जानना है। अगर फॉर्मूला अच्छे से जानते हो तो बिल्कुल आसानी से सारे सम बन जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 में। KT लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। रीऑर्डर लेवल दिया, रीऑर्डर क्वांटिटी दिया, मिनिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एवरेज लीड टाइम 2.5, डिफरेंस बिटवीन दे दिया है दोनों मैक्सिमम लीड टाइम और मिनिमम में 3 डेज। डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम यूसेज रेट्स एंड लीड टाइम। मतलब हमको बस क्या निकालना है, यहाँ पे मैक्सिमम यूसेज निकालना है और मैक्सिमम डिलीवरी टाइम निकालना है। तो देखो मैक्सिमम यूसेज तो मेरा इसी दोनों इन्फॉर्मेशन से निकल जाएगा, ये दो इन्फॉर्मेशन काफी है, ठीक है। और हमको रीऑर्डर लेवल से अगर हम लोग ये निकालेंगे, मैक्सिमम यूसेज निकाल लेंगे और मिनिमम यूसेज हमारा
मैक्सिमम स्टॉक लेवल के फॉर्मूला से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, हम लोग मैक्सिमम और मिनिमम लीड टाइम निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा, एवरेज से पहले हम लोग काम मान लेते हैं कि जो हमारा मैक्सिमम मिनिमम रीऑर्डर पीरियड जो है, रीऑर्डर पीरियड, जिसको हम लोग मिनिमम लीड टाइम भी बोलते हैं, वो कितना है, वो है हमारा नहीं पता तो हम मान लेते हैं इसको x। ये नहीं दिया हुआ है, बस डिफरेंस दिया हुआ है, तो मैक्सिमम अपने आप निकल जाएगा। मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना हो जाएगा, x + 3, मतलब दोनों के बीच में 3 का डिफरेंस है। मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में डिफरेंस 3 का है, तो अगर वो x है तो ये x + 3 होगा। ठीक है ना। और मेरा नॉर्मल मतलब एवरेज स्टॉक, एवरेज जो है यूसेज वो दे दिया है, मैक्सिमम एवरेज रीऑर्डर पीरियड हमको दे दिया है, वो है 2.5। ठीक है ना, बस यही से सब कुछ निकल जाएगा। एवरेज रीऑर्डर पीरियड, वही मिनिमम प्लस मैक्सिमम, मिनिमम है x, मैक्सिमम हो गया x + 3 डिवाइड बाई 2, तो रीऑर्डर पीरियड कितना है 2.5, x 2x + 3/2, तो 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो हो जाएगा 5, तो 2x + 3 = 5, 2x + 3 = 5, तो फिर x = 5 - 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा। वो काम करते थोड़ा सा एक स्टेप ज़्यादा दिखा देते हैं आप लोग को, तो हो जाएगा 2x = 5 - 3 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फिर x = 5 - 3 2, और ये नीचे आ जाएगा तो 2, तो कट कितना आ जाएगा 1। ये हो गया हमारा मिनिमम रीऑर्डर पीरियड 1, तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना हो जाएगा, मैक्सिमम री ऑर्डर हो जाएगा हमारा 1 + 3 = 4। ठीक है ना, समझ में आया आप लोग को। मिनिमम 1 है तो मैक्सिमम 1 + 3 4, दोनों के बीच की डिफरेंस कितना हो गया, 4 - 1 3। तो चलो हमारा एक चीज तो हो गया, लीड टाइम्स निकल गया हमारा। अब हमको यूसेज निकालना है, तो पहले हम लोग रीऑर्डर लेवल लेते हैं, 64,000 है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल क्या है हमारा, मैक्सिमम यूसेज, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम डिलीवरी टाइम। ठीक है ना, तो ये है 64,000, ये हमको पता नहीं मैक्सिमम यूसेज कितना है, बट हमको ये पता है जो है 4, तो जो नीचे आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम यूसेज = 64,000 डिवाइड बाई 4, तो हो जाएगा आपका 16,000। ठीक है ना, हमारा मैक्सिमम यूसेज कैलकुलेट हो गया। अब हमको क्या निकालना, मिनिमम यूसेज। तो मिनिमम यूसेज निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, सोचो अब क्या चाहिए। तो मिनिमम यूसेज निकालने का एक ही फॉर्मूला है, वो है मैक्सिमम लेवल वाला, जो यहाँ पे यूज होता है, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। ठीक है ना, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। बस ध्यान रखना, स्टॉक लेवल और यूसेज में आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, यूसेज मतलब कंजम्पशन, कि हम डेली कितना गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं, और स्टॉक लेवल मतलब कि हम ये देख रहे हैं ना कि गुड्स आने में समय कितना लग रहा है, फिर गुड्स का कंजम्पशन कितना है, ये दोनों को देखकर कि मेरे पास कितना स्टॉक है, अवेलेबल स्टॉक कितना है, इसके बेसिस हमको ऑर्डर प्लेस करना है। तो स्टॉक लेवल मतलब नंबर ऑफ स्टॉक। ठीक है, वो हो गया। यूसेज मतलब डेली कंजम्पशन, डेली या वीकली कंजम्पशन वो बोल सकते हैं उसको। हाँ, इसका फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी फिर माइनस मिनिमम यूसेज
इंटू मिनिमम लीड टाइम या फिर इसको डिलीवरी टाइम बोलते हैं हम लोग, ठीक है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल है हमारा 94,000 इक्वल टू रीऑर्डर लेवल हमारा 64,000 और ये हो गया हमारा 40,000, ठीक है ना, माइनस मिनिमम यूसेज इंटू मिनिमम डिलीवरी टाइम। मिनिमम यूसेज हमारा कितना है 1 और ये मिनिमम यूसेज तो पता नहीं है और मिनिमम डिलीवरी टाइम कितना है 1, तो ये तो 1 ही आएगा, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों प्लस हो गया आपका 1,04,000 माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा मिनिमम यूसेज इक्वल टू 1,04,000 माइनस 94,000 हो गया आपका 10,000। देखो मैंने कुछ स्टेप जंप किया है कैलकुलेशन का कि कैसे माइनस, उसमें हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस इसलिए नहीं दे रहे कि हम ये एजम्पशन लेके चल रहे हैं कि आपको बेसिक कैलकुलेशन आता होगा, ठीक है ना। ऐसे हम बता देते हैं कैसे मैंने क्या किया कि 94,000 था, इसको मैंने इधर भेज दिया और उसको इधर भेज दिया। ये माइनस में था ना मिनिमम से, इधर आके प्लस में आ गया और 94 प्लस में था इक्वल टू इधर गया तो माइनस हो गया, ठीक है। तो हमारा मिनिमम यूसेज कितना हो गया 10,000। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो 3 क्वेश्चन तो हमने कर लिया, चौथा क्वेश्चन हम लोग कर भी सकते हैं, आप लोग चाहो तो इसको आप लोग होमवर्क भी कर सकते हो क्योंकि कुछ भी आप वैसा है नहीं, हर चीज को हमने डिस्कस कर लिया है। तो ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क देते हैं, आप लोग इसको एक बार अच्छे से देख लो। इस क्वेश्चन में भी बिल्कुल भी ऐसा कुछ डिफिकल्टीज नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। जिसको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 समझ में आ गया होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसानी से कर लेगा, ठीक है। तो मटेरियल टॉपिक में 3 चैप्टर में 3 टॉपिक था। एक था इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको हमने पहले क्लास में डिस्कस किया है। सेकंड है हमारा स्टॉक लेवल जिसमें हम लोग रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, ये 3 चीज को डिस्कस कर लिए हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक है स्टोर लेजर। स्टोर लेजर भी बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत ही आसान है, बस उसमें आपको लीफो, फीफो और वेटेज एवरेज और सिंपल, ये 4 मेथड को डिस्कस करना है। तो एक सम्स ही लेंगे हम लोग, पर वो आज नहीं करेंगे, आज के क्लास में नहीं करेंगे, वो हम इसके बाद वाले थर्ड पार्ट में करेंगे जो भी बहुत आसान है। एक ही सम्स को चारों मेथड से कर लेंगे, आपको एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हमारा मटेरियल चैप्टर खत्म हो जाएगा उस क्लास के बाद। उसके बाद हम लोग कॉस्ट शीट, लेबर, ओवरहेड सारे चैप्टर्स को एक एक करे कवर करेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।